हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। सितंबर मंथ बहुत ही क्रूशियल मंथ रहता है। इसमें काफ़ी सारे कंप्लायंसेस जो हैं करने पड़ते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर, सीए, कंसल्टेंट, सबके लिए मंथ बहुत ही क्रूशियल मंथ है। तो एक रेफरेंस के लिए एक टू डू लिस्ट जो है हमारी टीम ने प्रिपेयर करी है कि सितंबर मंथ में जो है हमें एक बार कि कौन कौन से रिव्यू करनी चीज़ें ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे सीजीएसटी एक्ट में भी सितंबर मंथ का काफी जगह इवन 7 के अराउंड जो है उसका रेफरेंस रहता है। 7 जगह पे सीजीएसटी एक्ट में सितंबर मंथ यूज होता है। जैसे हम पहले बात करें कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 सेक्शन 2 क्लॉज 92 में भी क्वार्टर में जो डेफिनेशन ऑफ क्वार्टर है उसमें भी जो है 3 मंथ के जो क्वार्टर्स हैं उसमें सितंबर मंथ का वो इतना रेलेवेंस नहीं है। लेकिन मेन अगर हम बात करें तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 सेक्शन 292 तो डेफिनेशन ऑफ क्वार्टर है। अगर हम बात करें सेक्शन 16(4) जो कि आईटीसी को रिस्ट्रिक्ट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लिटिगेशन में भी काफी रहता है, जो कि आईटीसी अवेलमेंट की बात करता है कि हम कब तक आईटीसी को अवेल कर सकते हैं, जो कि बात करता है नेक्स्ट ईयर की सितंबर मंथ की रिटर्न या फिर एनुअल रिटर्न, विच एवर इज अर्लियर वाली रिस्ट्रिक्शन रहती है वहां पे कि हम आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। तो हमारे को सितंबर मंथ की रिटर्न तो बाद में जानी है, लेकिन इसके लिए जो है प्रिपरेशन, जैसे फाइनेंशियल ईयर 1920 का कोई हमारा आईटीसी जो है ना रहे, तो इसके लिए हमारी पूरी हमें जो कैलकुलेशन है सितंबर मंथ में ही इसको कवर अप करनी पड़ेगी, सो डेट हम उसके जो एडजस्टमेंट है वो हम प्रॉपरली जो है नेक्स्ट जब भी उसकी सितंबर मंथ की जो रिटर्न फाइल करें उसमें ले सकें। और हमें आरसीएम का भी इसमें इफेक्ट देखना है कि आरसीएम में हमारी लाइबिलिटी क्या बनी और उसका हमने हमने कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी जो है प्रॉपरली क्लेम किया कि नहीं किया। नेक्स्ट अगर हम सितंबर मंथ की बात करें तो रेलेवेंस आता है सेक्शन 37, 38, 39 में, जो कि डील करता है जीएसटीआर 123 में। तो इसके लिए भी फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो भी हमें करेक्शन करनी होगी, जो भी एरर ओमिशन हमारे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 में हुए होंगे उसको हमें जो है करेक्ट करना होगा। हो सकता है हमारी बी टू बी की सप्लाई जो है बी टू सी में चले गई हो, बी टू सी की बी टू बी में चले गई हो, कोई आरसीएम में हमने लाइबिलिटी जो है नहीं पे करी हो, सेल्फ इनवॉइसिंग भी नहीं करी हो, तो ये सारे जो चीजें हैं हम उसको जो है सितंबर मंथ में हमें इसको कवर अप करके चलना है। सेक्शन 37, 38, 38 तो जो है वो जीएसटीआर 2 के रेलेवेंस में था एप्लीकेबल, जो है अभी वो एनफोर्स में नहीं है। लेकिन बात करें सेक्शन 37 और 39 की, तो हमें जो है 3B को भी जो है रिटर्न ही मान लिया गया है। कोर्ट्स ने भी इसको डिसाइड किया गया है कि इसको 3B को भी जो है एज अ रिटर्न ही ट्रीट किया जाएगा। तो जीएसटीआर 1 और 3B के अकॉर्डिंग जो है हमें सेक्शन 37 और 39 का भी जो है कंप्लायंस देखना है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, सितंबर मंथ से रिलेट जो कि करता है सेक्शन 34 सबसेक्शन 2, जो कि क्रेडिट नोट की बात करता है। तो क्रेडिट नोट के लिए फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो एडजस्टमेंट है, इसमें इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे सितंबर मंथ में लिखा हुआ है हमें एडजस्टमेंट करना है, सितंबर मंथ की रिटर्न में नहीं लिखा हुआ, तो हमें ड्यूरिंग द सितंबर मंथ ही एडजस्ट करना होगा। हमारे को क्रेडिट नोट से का जो इनपुट जो है हमें एक तरीके से हमारी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती है क्रेडिट नोट इशू करने से, तो हमें सितंबर मंथ के अंदर ही उसको, जो अगर हम अगस्त मंथ की फाइलिंग कर रहे हैं सितंबर मंथ में प्रीवियस अगर हमारी कोई 3B रहती है, हम उसमें जो है क्रेडिट नोट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 की। तो हमें फर्क जरूर पता होना चाहिए। जो सेक्शन 16(4) है वो सितंबर मंथ की रिटर्न बात करता है, लेकिन यहाँ पे सेक्शन 34(2) की बात करें क्रेडिट नोट की, तो यहाँ सितंबर मंथ में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है क्रेडिट नोट से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 52 की, जो कि बात करता है टीसीएस के रिगार्डिंग, तो टीसीएस में भी टीसीएस रिटर्न जैसे इसकी भी प्रॉपर रिटर्न जाती है, हम उसका रिटर्न के थ्रू ई कैश लेजर में हमारे जितने भी टीसीएस डिडक्ट हुए होते हैं उसके रिगार्डिंग हम कंप्लायंस कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो कंप्लायंस है उसको भी हमें कवर अप करना पड़ेगा सितंबर 20 मंथ के रिगार्ड में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूल 36(4) बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें रिलैक्सेशन भी मिली कोविड 19 की वजह से, फैब 20 से अगस्त 20 की जो एडजस्टमेंट है, जो 10% की रिस्ट्रिक्शन है, वो हमें इस मंथ की जो भी पूरे मंथ की हमें कंसोलिडेटेड वे में देखनी है और सारी की सारी एडजस्टमेंट करनी है सितंबर मंथ में। तो हमें वर्किंग जो है
हमारे को देखना पड़ेगा हमारे 2A में कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, अकॉर्डिंगली हमें इसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा हमने आईटीसी कितना क्लेम किया है, कंसोलिडेटेड देखना है फरवरी से लेकर अगस्त तक का, और हमारा कितना शो कर रहा है। अकॉर्डिंगली जो भी एडजस्टमेंट है उसको हमें सितंबर मंथ में क्लेम करना होगा, या फिर हो सकता है उसका रिवर्सल करना हो। तो ये सितंबर मंथ में कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जिनका बहुत ही ध्यान रखना है। ये जस्ट एक टू डू लिस्ट है जो कि हमने प्रिपेयर करी है, तो इसमें से कोई भी पॉइंट आपका स्किप ना हो, तो आप जरूर एक बार इन पॉइंट्स को रिव्यू कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।